भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता मंगल करता आदिदेव भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। जब श्री गणेश जी का जन्म हुआ तो मां गौरा ने महादेव से यही मांगा था कि मेरा पुत्र गणाध्यक्ष बने, गणों का अध्यक्ष बने और सर्वप्रथम पूजनीय हो। तो महादेव ने कह दिया था कि ये गणाध्यक्ष होगा और सर्वप्रथम पूज्य होगा। किसी लीला का सर्जन होना है तो गणेश जी ने एक दिन अपने भैया कार्तिकेय से कहा, कार्तिकेय अब तो पिताजी ने भी मुझे गणाध्यक्ष बना दिया, अब तो तुम मुझे प्रणाम करो। तो कार्तिकेय जी क्या कहते हैं? कार्तिकेय जी कहते हैं, गणेश तू मुझसे छोटा है, तुझे गणाध्यक्ष बनाया है, सर्वप्रथम पूजनीय बनाया है, पर मेरे लिए पूजनीय नहीं बनाया है। जो मनुष्य तुम्हें पूजेंगे उनके लिए तुम्हें प्रथम पूजनीय बनाया है, मेरे लिए नहीं बनाया है। मैं तुमसे बड़ा हूं। गणेश जी बोले, झूठ, मैं तुमसे बड़ा हूं। दोनों में विवाद हो गया। विवाद हो गया तो विवाद इतना बड़ा कि महादेव और मां गौरा की शरण लेनी पड़ी। और कार्तिकेय ने कहा, प्रभु पिताजी आप ये आज सिद्ध करो कि मैं बड़ा हूं या गणेश बड़ा है। कभी कभी माँ बाप द्वंद्व में फंस जाते हैं, इसे अच्छा बताएं या इसे अच्छा बताएं। एक माँ के दो बेटे हों और दोनों के बीच बैठी हो और कोई आदमी आके पूछे, माता जी कौन सा बेटा ज्यादा सेवा करता है, तो धर्म संकट में होगी। अंदर दो बात रखेगी, भारी नहीं नहीं दोनों अच्छी हैं, बहुत अच्छी। बोलो राधे राधे। अब मां पार्वती और महादेव आपस में नजरें मिलाएं कि अब हम किसको बड़ा बताएं। माँ बाप के लिए तो दो आंखें हैं, दोनों बराबर हैं। नहीं नहीं आज तो पिताजी आपको बताना पड़ेगा, माँ आज तो बोलना पड़ेगा कि मैं बड़ा हूं या गणेश बड़ा है। अब महादेव ने कहा, इन दोनों से पीछा छुड़ाने का एक रास्ता है, इन दोनों को कुछ आज्ञा करी जाए। बोले करो आज्ञा। तो महादेव बोले, सुनो, इस सारे ब्रह्मांड का जो सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा वही बड़ा होगा। अब कार्तिकेय तो बड़े खुश हुए कि मेरे पास तो मोर है, इसके पास भी चूहा है, मैं तो मोर पे बैठ के फटाक से आ जाऊंगा, ये चूहे पर चलेगा तो कब तक आएगा लौट के। पर भूल गए कार्तिकेय जी, ये बुद्धि के देवता हैं। कार्तिकेय जी तो मोर पे बैठे और चल पड़े, कहा ब्रह्मांड की परिक्रमा पर। अब गणेश जी चुपचाप बैठे हैं। मां पार्वती कह रही, गणेश तुम नहीं जाओगे क्या? हारना है क्या? नहीं हारूंगा। क्यों मां? जीतूंगा। अरे ऐसे कैसे जीतोगे? कार्तिकेय तो कब का चला गया है, उसके पास में तो मोर है, तेरे पास चूहा है, तू कब तक परिक्रमा लगाएगा ब्रह्मांड की? कितने ब्रह्मांड हैं? गणेश जी बोले, अभी मां थोड़ी देर में बताता हूं। थोड़ी देर होगी, माँ ने फिर पूछा, गणेश क्या बात है? माँ एक बात बताओ, मेरे पिताजी को व्यास जी ने क्या कहा है? वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम अग्रगण्य। वैष्णव जनों में सबसे बड़े, सबसे आगे कौन है? भगवान शिव। हाँ ठीक कहा बेटा, तेरे पिताजी वैष्णव में सबसे आगे हैं। जैसे ज्ञानियों में हनुमान जी, हम कहते हैं ना, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। हेम शैलाभ का क्या अर्थ है? हाँ, पर्वत के समान शरीर है हनुमान जी का। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम। धनुज माने राक्षसों को मारने के लिए अग्नि रूप है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञानियों की बुद्धि जब चलती है तो उससे पहले तो हनुमान जी लौट के आ जाते हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ऐसे ही श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता। कहते मां
व्यास जी ने मेरे पिताजी को वैष्णव में अग्रगण्य कहा है। हाँ कहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पिताजी जो बात कहते हैं वो सिद्ध है। बोले बिल्कुल सिद्ध है। बोले ठीक, पिताजी को बुलाओ। मां पार्वती ने महादेव जी को बुलाया और पर चलो। बोले कहा? अरे चलो तो सही। कैलाश पर एक कोने में ले गई और वहां पर राम लिख दिया। गणेश जी ने राम लिखा और राम लिख करके पिताजी का हाथ पकड़ा और मां का हाथ पकड़ा, दोनों का हाथ पकड़ा और 7 परिक्रमा लगाई, क्योंकि ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा लगाने की बात की थी। तो 7 परिक्रमा लगाने के बाद बोले गणेश जी, पिताजी माताजी मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। ये क्या बात बनी? अरे ब्रह्मांड की परिक्रमा थोड़ी है, ये तो तूने राम नाम लिखा है, इसकी 7 परिक्रमा की है। तो गणेश जी बोले देखो मेरी माँ ने कहा है पिताजी आपकी बात सिद्ध होती है क्योंकि आप वैष्णव में अग्रगण्य हैं और आपने ही कहा है रामायण में, सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी। इस राम नाम में सारा ब्रह्मांड है। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस राम नाम में ब्रह्मांड है कि नहीं है? आपने ही कहा रामायण में। बोलो आप झूठ कह रहे हो आप। अब महादेव ने दौड़ करके गणेश को गले लगा लिया, गोदी में उठा लिया और कहा बेटा तू ही सबसे बड़ा है। अब कार्तिकेय तो निकले पड़े बेचारे, देखो कब लौटेंगे। अब मां पार्वती ने कहा महादेव आपने मेरे बड़े पुत्र की जो शिक्षा दीक्षा है वो तो ब्रह्मा जी के यहाँ कराई, बृहस्पति से कराई, पर मेरे बेटे गणेश को कहीं पढ़ने नहीं भेजा आपने, इसको भी तो कहीं भेजो। तब महादेव ने कहा ठीक है गोरा। पाराशर ऋषि को बुलाया गया और पाराशर ऋषि के यहाँ पर पाराशर ऋषि को बुला के महादेव जी ने कहा हे देवर्षि, हे पाराशर जी मेरे पुत्र को शिक्षित करिए आप। तो पाराशर ऋषि ले गए अपने गुरुकुल में और पाराशर ऋषि जो बोलते हैं जो कहते हैं गणेश जी महाराज तुरंत उसका जवाब देते हैं। ये तो पढ़े पढ़ाए हैं। लेकिन पाराशर ऋषि के आश्रम में एक घटना घटती है। एक बहुत मोटा चूहा रहता है। वो चूहा क्या करता है? बच्चों की सब किताबों का उच्छेदन कर देता है, उनको काट देता है, कुतर देता है। बच्चे एक दिन रोने लगे कि एक मोटा चूहा आता है, रात में आता है और सारी किताबें कुतर करके चला जाता है। एक दिन तो यहां तक हुआ कि पाराशर ऋषि स्नान कर रहे थे और वो चूहा आया और पाराशर ऋषि के सारे कपड़े कुतर गया। अब बेचारे क्या पहने? पाराशर ऋषि बड़े उदास हो गए। गणेश जी ने पूछा गुरुजी क्या बात है? बोले बात क्या है? पता नहीं एक चूहा कहां से आता है और ऐसे से आज तो मेरे कपड़े तक कुतर गया। गणेश जी बोले गुरुजी आज मैं उस चूहे को पकड़ूंगा। तो गणेश जी ने दिन भर इंतजार किया, चूहा नहीं आया। बोले इसका मतलब ये है वो रात में आता है, तो आज रात में उसे पकड़ूंगा। तो गणेश जी आज रात में बैठ गए चौकीदारी में और वो चूहा इधर उधर देखता हुआ आया, कोई नहीं है। और जैसे ही कुटिया में घुसा कि गणेश जी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और जैसे ही हाथ लगा वो चूहा देवता बन गया। अरे तू देवता है? देवता है तो चूहा क्यों बनता है? अरे देवता को चूहे बनते हैं क्या? चूहा बन करके तूने किताबें काट डाली, मेरे गुरुजी के वस्त्र कुतर दिए। तब वो देवता रो पड़ा। उन्होंने कहा कि गणेश जी मैं देवता नहीं था, मैं तो गंधर्व था। मैं क्रौंच नाम का गंधर्व था। मैं बड़ा दुष्ट था। मैं आते जाते हाथ पैर मार के चलता था, किसी को हाथ मार दिया, किसी को पैर मार दिया। मैंने ये पाप कमाया अपने जीवन में। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कथाओं में आएंगे बाद में, अच्छा तुम भी आए हो, सब ठीक है,
अगले का ध्यान लगा, वो डूबा हुआ है भगवान की भक्ति में, और उस देवता की तरह, अच्छा सब ठीक है, आज वहां गए थे, हम होके आए। कथा छूट गई। अब वो बेचारा पकड़ना चाह रहा है कथा को, कहां से पकड़े, कथा तो गई। ये कथा ऐसी ही है जैसे स्टेशन पे खड़े हो जाओ, गाड़ी तैयार खड़े को तुम्हें बातों में लगा ले, गाड़ी चल दे, उसके बाद क्या करोगे? मायूस हाथ मलता फिर वापस घर आया। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, बैरंग हाथ मलता फिर मुसाफिर घर आया। तो ऐसे ना करें, कथा के बाद बात करें। कोई पूजा कर रहा हो, मंदिर में खड़ा हो, उसे छेड़े नहीं। वो खुद बोले तो सही है। कोई पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, कोई भगवान के दर्शन कर रहा है, उसके मन के क्या भाव निकल रहे हैं उसे मत छोड़ो। उसे ना बात करें ना उसे हिलाए डुलाए। ये क्रौंच नाम का गंधर्व कहता है, मैंने 2 पाप कमाए थे। एक तो मैं समाधि में बैठे हुए ऋषि मुनियों को हाथ पैर मार के चलता था, और दूसरा मेरे गुरुदेव जो थे वो सोभरी ऋषि थे, उनकी धर्मपत्नी के ऊपर मेरी कुदृष्टि चली गई। तो उन गुरु माता ने मुझे शापित कर दिया कि दुष्ट, अरे गुरु पत्नी को तू गलत नजर से देखता है, जा चूहा बन जा, जा मुंह छुपाता घूम। आपने ध्यान दिया होगा, क्या देना, चूहा कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा और मुंह छुपाता घूमता है, एक जगह नहीं रह सकता। पिंजरे में भी रोक दोगे आप तब भी वो इधर उधर करता रहेगा, वो मुंह छुपाए घूमता रहता है। लेकिन जब मैंने क्षमा मांगी थी तब मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कोई भगवत भक्त, कोई गुरु भक्त, कोई माता पिता का भक्त तुझे स्पर्श करेगा तो तेरे चूहे की योनि छूट जाएगी। सो आज मैं मुक्त हो गए। तो गणेश जी बोले ठीक है तो अब जाओ। वो देवता कहने का नहीं नहीं अब नहीं जाऊंगा। जैसे काक भुसुंडी जी ने कहा था गरुड़ से, गरुड़ ने कहा अरे काक भुसुंडी जी आप तो गुरु कृपा से सिद्ध हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, फिर एक कौवा बन के क्यों बैठे रहते हो, कोई अच्छा रूप धारण कर लो। तब काक भुसुंडी जी ने कहा था एही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई। इसी तन में मैंने राम भक्ति को पाया था, इसलिए मुझे ये तन अच्छा लगता है, कौवा बना अच्छा लगता है। तब वो क्रौंच नाम का देवता क्या कहता है, हे गणेश जी अब तो मुझे चूहा ही बने रहने दो, और चूहा बना करके अपने सवारी बना लो, अपने पास रख लो। गणेश जी का ठीक है, बन जाओ चूहा, बन जाओ हमारी सवारी। स्वीकार कर लिया। गणेश जी चूहे पर बैठकर पारस ऋषि को प्रणाम करके जब चले तो चंद्रमा ने देखा। चंद्रमा ने देखा गणेश जी कैसे, पेट निकला हुआ है, लंबी सूंड है, छोटी छोटी आंखें हैं। छोटी आंखें इसलिए कि सामने वाला हाथी को बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब यही है कि सामने वाले को छोटा मत समझो, सामने वाले को हमेशा बड़ा समझो। बड़े कान हैं गणेश जी के, क्यों? क्योंकि सबकी सुनो। बड़ा पेट इसलिए सुन करके हजम करो, पचाओ। कुछ लोगों की आदत होती है इधर सुनते हैं इधर बताते हैं। एक कथा उदाहरण है पर मुझे हंसी आ जाएगी, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें हम रोक नहीं पाते, उसमें हंसी आ जाती है। वो मर्यादा नहीं है व्यासपीठ की, उस प्रसंग को छोड़ देते हैं। अब हंसी की बात भी आती ही है, उसके बाद में बताऊंगा तो नहीं आएगी, तो बाद में बैठ के बता दूंगा कि कुछ लोग सुनते हैं, वो यहाँ सुनते हैं यहाँ बताते हैं। कहानी आपको बता देता हूँ कि राजा के सिर में 2 सींग थे, यहाँ से शुरू होती है। अब जब मैं नीचे बैठूंगा तब सुन लेना। तो गणेश जी की जो सूंड लंबी, इसका मतलब यही है कि समाज में अपनी इज्जत सदा ऊंची रखो। परिवार में जिसकी कदर होती है समाज उसकी कदर करता है।
आज का जमाना तो ऐसा, घर का वोट नहीं पड़ता, बाहर वालों का वोट पड़ जाता है। घर वाले साथ नहीं देते, बाहर वाले साथ दे देते हैं। गणेश जी महाराज जब चूहे पर बैठ के चल रहे थे तो चंद्रमा ने देखा और चंद्रमा हंसा कि देखो इस मोटू को, इतना सा चूहा, छोटा सा चूहा और इतना बड़ा बन के ये इसके ऊपर पर्वत की तरह बैठे। बहुत हंसे, बहुत हंसे। गणेश जी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर कहा देखो चंद्रमा बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ। लेकिन वो हंसी रोक ही ना पाए। चंद्रमा को इतनी हंसी, जब अतिशोक्ति हो गई, जब अति हो गई, अति सर्वत्र वर्जित, जब अति हो गई हंसते हंसते, तब गणेश जी ने कहा, ए दुष्ट चंद्रमा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। अब तो पूरा देवालय कांप गया। ब्रह्मा जी कांपे सबसे पहले, क्योंकि सृष्टि के नायक तो वही हैं, सृष्टि का सृजन करने वाले वही हैं। यदि चंद्रमा श्रीहीन हो जाएगा तो सृष्टि रुक जाएगी, दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की किरणों में रहता है अमृत। ध्यान से सुनना, हम इंसान कैसे बनते हैं। चंद्रमा की किरणों में अमृत रहता है। तभी पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों से गंगा जैसी नदियों में अमृत झरता है। जब हम स्नान करते हैं तो हम अमृत स्नान करते हैं। सुबह का स्नान अमृत स्नान इसलिए कहा गया है। जैसे सर्द पूर्णिमा आती है, उस रात्रि में भी चंद्रमा अमृत डालता है धरती पर, हम खीर बना के रखते हैं। तो चंद्रमा यदि श्रीहीन हो जाएगा तो दुनिया ही रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, और चंद्रमा की किरणें जब वनस्पतियों पर पड़ती हैं तो वनस्पतियों में अमृत आता है, और वो वनस्पतियां जब हम खाते हैं तो उससे रक्त बनता है, और रक्त से शुक्र बनता है, और शुक्र से फिर बालक पैदा होते हैं। यदि चंद्रमा श्रीहीन हो जाएगा तो वनस्पतियों में फिर अमृत कहां से आएगा? अमृत नहीं आएगा तो वनस्पति से रक्त कैसे बनेगा? रक्त नहीं होगा तो शुक्र कैसे बनेगा? शुक्र नहीं होगा तो बच्चे कैसे होंगे? अब ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी ने आगे गणेश जी से वंदना की, हे गणेश जी, आप तो दयावंत हैं, चंद्रमा से भूल हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप ही सोचो, तो फिर तो विधि का विधान बदल जाएगा, दुनिया ही पैदा नहीं होगी। तब गणेश जी ने कहा, देखो श्राप तो झूठा नहीं होगा, पर हाँ ब्रह्मदेव आप कह रहे हैं और ये चंद्रमा क्षमा मांग रहा है, तो मैं इतना कहता हूं कि इसकी कलाएं जो है वो 15 दिन तक घटेंगी, फिर 15 दिन बढ़ेंगी, ये पूरा श्रीहीन नहीं होगा। और इस चंद्रमा को जो पूर्णिमा की रात में कच्चे दूध के साथ में अमृत मिला करके जो इसे अर्घ देगा, तो वो व्यक्ति कभी भी क्षय रोग, उसको कभी भी क्षय रोग नहीं होगा। चंद्रमा को क्षय रोग लगा था। फिर चंद्रमा ने इसी द्वारिका में जो प्रभाग क्षेत्र है ना, इसी द्वारिका में प्रभाग क्षेत्र में 6 महीने रह करके महामृत्युंजय जप किया था, तब चंद्रमा का वो क्षय रोग दूर हुआ था। तो चंद्रमा को वरदान भी दिया कि पूर्णिमा की रात में जो तुम्हें कच्चा दूध प्रदान करेगा, जो शहद मिला करके, उस व्यक्ति को कभी क्षय रोग नहीं होगा, और हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। तो चंद्रमा को वरदान दिया। अब गणेश जी महाराज घर आए, माता पिता ने स्वागत किया, अब आनंद से रह रहे हैं। और एक दिन महादेव ने कहा कि हे गणेश, तेरी माँ और मैं कुछ बात करना चाहते हैं अंदर, देखो कोई विघ्न ना करे, इसलिए तुम द्वार पर रक्षक बन के बैठना। ठीक है पिताश्री। रक्षक बन के गणेश जी बैठे हैं। तो इतने में परशुराम जी का आना हो गया। ये परशुराम और दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा हैं। परशुराम जी अंदर प्रवेश करने लगे, गणेश जी ने रोक दिया, रुको, कहां जा रहे हो? अरे आज तक हमें किसी ने नहीं रोका, तू कौन है? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं गोरा पुत्र हूं, मैं गौरी पुत्र गणेश हूं। अरे होगा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं परशुराम हूं। बोले होंगे परशुराम, मैं तो 70 देखता हूं परशुराम। अब वाद विवाद इतना बढ़ गया कि परशुराम जी ने अपना फरसा उठा लिया
का देख दुष्ट बालक, या तो चुप हो जा। जैसे राम जी का बाण अमोघ है, उनका बाण बिना काम के लौटता नहीं है, ऐसे मेरा फरसा बिना काम के लौटेगा नहीं। गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, चलाओ अपना फरसा, दिखाओ अपना शक्ति प्रदर्शन। अब बार बार कह दिया गणेश जी ने, तो परशुराम जी तो इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि परशुराम जी ने अपना फरसा चला दिया और फरसा आकर सीधा दांत पर लगा, दांत कट गया। अब तो गणेश जी रोने लगे। रुदन सुन के शिव पार्वती बाहर आए तो देखा गणेश जी का रक्त बह रहा है। परशुराम जी को देखा, परशुराम जी ने प्रणाम किया। परशुराम जी शिष्य हैं भगवान शिव के। मां पार्वती ने कहा, हे परशुराम तुमने क्या किया, मेरे पुत्र का तुमने दांत काट दिया, अपना फरसा चला गया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। जब श्राप की बात आई तो परशुराम जी चरणों में गिर पड़े। मां श्राप मत दो, मेरे पास में जो अमोघ शक्ति है वो इस फरसे की है। मैं आपको और आपके पुत्र को प्रसन्न करने के लिए मैं अपना ये अमोघ फरसा आपके पुत्र को प्रदान करता हूं। और उस समय परशुराम जी ने अपना वो फरसा प्रदान कर दिया और कहा कि हे मां, मैं अपने तप बल जप बल से आपके पुत्र को ये आशीष देता हूं कि दुनिया में सर्वप्रथम पूजनीय तो होगा ही, ये एक दंत दयावंत कहलाएगा। अब गणेश जी तो पढ़ लिख के भी आगे सब काम हो गया और इतने बड़े हो गए कि शादी विवाह के योग्य हो गए। और कार्तिकेय जी अभी तक लौटे नहीं। अब गणेश जी का मन हो रहा कि हमारा विवाह हो जाए। तो एक दिन माता ने मन पढ़ लिया, बोले सुनो बच्चा बड़ा हो गया है, क्या करना है फिर? बोले विवाह करना है। बोले लड़की कहाँ से ढूंढ के लाए? इतने में विश्वकर्मा जी अपनी 2 कन्याओं को, जिनका नाम है रिद्धि और, लेकर के आ गए। बोले महादेव सुयोग्य वर नहीं मिल रहा, इनका विवाह कहाँ करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब माँ पार्वती बोली कहीं नहीं जाना, दूल्हा यहीं है। बोले कहाँ? बोले मेरे तुम्हारी 2 बेटी है, मेरे 2 बेटे हैं। तो बड़ी बड़े को, छोटी छोटे को। बोले बड़ा कहाँ है? बोले वो यात्रा पर निकला है। छोटा? बोला छोटा ये है। बोले पहले छोटे की शादी कर दो। तब गणेश जी ने कहा बेटा पसंद करो, दोनों में से कौन अच्छी है? तो गणेश जी बोले माँ मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही है। और गणेश जी कहा मैं तो दोनों से विवाह करूंगा। तो माँ पार्वती ने देखा गणेश जी मचल गए, तो माँ पार्वती ने कहा महादेव दोनों मेरे पुत्र को ब्याह दो, बड़ा आएगा देखा जाएगा। स्वामी कार्तिकेय जी की कभी शादी ही नहीं हुई, उन्होंने की ही नहीं, फिर इसी कारण नहीं की। ये तो वही बात हो गई जैसे कि लोग कहते हैं कि पुआ ना पापड़ी झट बहू आ पड़ी। आ तो बहू ढूंढने में बड़ा जमाना लगता है, मिलती नहीं, मिल जाए तो दूल्हा नहीं मिलता। कोई दूल्हे के लिए फिर रहा है, कोई बहू के लिए फिर रहा है। लेकिन पुआ ना पापड़ी झट बहू आ पड़ी, विवाह हो गया। और विवाह नहीं हुआ, 2 बेटे भी हो गए, शुभ और लाभ। अब नारद जी आ गए। ये नारद जी बड़े कमाल के देवता है, मौके पर पहुंचते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता मौके पे ही आता है। जब घर में कहा सुनी हो रखी है ना मियां बीबी की, और तभी टपकेगा। अब क्या करें, उसके सामने बोलना भी पड़ता है। घर में अनबन हो रखी हो तो आ जाए कोई, तो उसके सामने फिर माहौल सामान्य भी करना पड़ता है। तो अब नारद जी प्रकट हुए। अब गोरा जी ने कहा गणेश नारद जी आगे, छुप जाओ अंदर, ये कोई लीला कर देंगे। बोले नहीं मार, अब छुपना छोड़ो। नारद जी कहा मैया प्रणाम, ये गणेश जी की अगल बगल कौन बैठी हैं? बोले नारद जी ये इनकी पत्नियां हैं, ये मेरी बहुएं हैं। अरे शादी होगी, आपने बुलाया भी नहीं। बोले क्या करे, चटमंगनी पट ब्याह हो गया। और ये 2 बालक किसके हैं? अब मैया शर्माई। बोले मैया बताओ तो किसके हैं? बोले इसी के हैं।
अरे बच्चे तक हो गए और मुझे खबर तक नहीं। कुछ मिठाई सिठाई नहीं खिलाओगी क्या? अब मैया लड्डू लाई दो निकाल के। मैया ने कहा लो नारद जी खाओ आप। बोला मैया खाऊंगा बाद में, अभी मेरी माला रह रही है, मुझे भजन करना है, मैं अपने स्थान पर जा रहा हूँ। ठीक है नारद जी। अब नारद जी चले। कहाँ चले? स्वामी कार्तिकेय के पास में। लड्डू खाए नहीं, ये बड़े कलाकार हैं। शिव पार्वती का झगड़ा करा के अमर कथा प्रकट कर दी। और नारद जी पहुंचे, कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया। कार्तिकेय तुम कहाँ घूम रहे हो? घूम नहीं रहे नारद जी, परिक्रमा कर रहे हैं ब्रह्मांड की। दोनों भाई निकले हैं। अरे तुम परिक्रमा में रह गए, चक्कर लगाने में रह गए, वो वहां दूसरे चक्कर में पड़ गए जाके। मतलब अरे गणेश जी का विवाह हो गया, और विवाह छोड़ो दो दो बेटे हो गए। अब तो कार्तिकेय जी इतनी नाराज। घर आए, देखा तो गणेश जी ने देखा कि भैया आ रहे हैं, तो शुभ लाभ से कहा देखो जाओ तुम्हारे ताऊ जी आ रहे हैं, आते प्रणाम करना। अग्नि लगाने में गणेश जी भी कम नहीं है। अब आए कार्तिकेय जी, शुभ लाभ ने चरणों में प्रणाम किया। ताऊ जी प्रणाम। कुछ नहीं बोले, अंदर चले गए। मां पार्वती और शिव से कहा मां पिताजी आपने मेरे साथ ये पक्षपात किया, मुझे भेज दिया ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में, और इधर गणेश जी का विवाह भी कर दिया। मां ने बड़े समझाने की कोशिश की, पर कार्तिकेय जी नहीं माने और उदास होकर के क्रौंच नाम के पर्वत पर चले गए। कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा। तब शिव पार्वती ने कहा कि कार्तिकेय हर पूर्णिमा को मैं तेरे पास आऊंगी, और हर अमावस्या को तुम्हारे पिता महादेव तुम्हारे पास आएंगे। वहां पर महादेव है श्री शैलम में। जिन महादेव को हम ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं उनका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। मल्लिका के रूप में पार्वती वहां जाती हैं, और अर्जुन के रूप में महादेव वहां जाते हैं। उन महादेव जी का नाम पड़ गया, उन ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। और शुभ लाभ के भी दो बेटे हो गए हैं। क्या नाम है बताओ? हाँ क्या बात है, एक बार बहन जी ले ताली बजा दो। आमोद प्रमोद दो पोते हैं गणेश जी के, और गणेश जी की महिमा ये है चतुर्थी के दिन जन्म हुआ है। इस भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को 108 दुर्वा को हल्दी में मिला के गणेश जी का पूजन करें। एक एक दुर्वा चढ़ाएं, ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए 108 दुर्वा चढ़ा करके प्रणाम करें, और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अगले महीने फिर चतुर्थी आए फिर वैसे करें। ऐसे साल भर तक 12 चतुर्थियों तक 108 दुर्वा को हल्दी में मिला करके ओम गंग गणपति नमः 108 बार बोलते हुए जो दुर्वा चढ़ाता है, और 2 लड्डू का भोग 12 चतुर्थियों तक 1 वर्ष तक लगाता है। उसके बाद भाद्रपद की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जब आए, जब 12 साल पूरा हो जाए, 12 चतुर्थी पूरी हो जाए, तब 1000 लड्डू बनवा करके और ब्राह्मण के द्वारा 21 पाठ गणेश अथर्व शीर्ष के करा करके उन लड्डुओं को जब वो कोई बांटेगा तो उसका सारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। ये शिव पुराण में लिखा है। कोई कहता हो कि मेरे पास पैसा नहीं आता, या पैसा रुकता नहीं है, या कोई रख लेता है, इस समस्या से यदि कोई ग्रसित है तो वो ये उपाय करे। लेकिन शुरू करना है भाद्रपद की चतुर्थी से, शुक्ल पक्ष से। और ये याद भी रखना, उसी चतुर्थी को कलंक भी लगता है जो चंद्रमा का दर्शन कर लेता है। उस कलंक से बचने का भी यही उपाय है कि गणेश जी की कथा का श्रवण कर ले, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर ले, जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। आज के समय में इस कलयुग में राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रह बहुत सताते हैं। किसी पंडित के पास जाओ, कुंडली देखते कहेगा राहु की दिक्कत है, शनि की दिक्कत है, केतु चल रहा है, चंडाल योग बन रहा है, ये ग्रहण योग बन रहा है, विष योग बन रहा है, अंगारक योग बन रहा है, पता नहीं कितने योग बता देते। इन सब दोषों से बचने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष है। केवल 2 मिनट का पाठ है। अधिकतर लोग तो करते आ रहे हैं, वो जानते हैं।
दुर्वा जैसे ऐसे उगती है तो चढ़ती कैसे है? वो उल्टी चढ़ती है। उसको जड़ से उखाड़ के नहीं लाएं, उसे ऊपर से तोड़ के लाएं, हल्दी में मिलाएं और जैसे ऐसे उगती है उसको ऐसे ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए गणेश जी पे चढ़ाएं। 108 दुर्वा हल्दी में मिला करके आपको चढ़ानी है। मंत्र बोलना है प्रत्येक दुर्वा के साथ में ओम गंग गणपते नमः। 12 चतुर्थियों को जो ये कर लेता है नियम से बिना नागा किए 1 वर्ष तक, और फिर उस चतुर्थी को जो 12वीं चतुर्थी हो 1000 लड्डू बनवा करके 21 पाठ गणेश अथर्व शीर्ष के ब्राह्मण से करा के संकल्प करा के जो दान करता बांटता है उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा आप करके देखें, आप ना हो तो फिर मुझे बताना। ये शिव पुराण का ब्रह्म वाक्य है, मेरी ये गढ़ी हुई कथा नहीं है, ये शिव पुराण की कथा है, गणेश जी कथा है।